प्रधानमंत्री जो कि हम राहुल गांधी में देखते हैं वो सबके सामने होगा कि किस प्रकार देखिए राहुल गांधी अब अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ही कांग्रेस का दूल्हा रहेंगे और प्रधानमंत्री के पद के दावेदार रहेंगे और इंशाल्लाह 2024 में आएंगे भी। न्यायपालिका ने 2 वर्ष की सजा ही क्यों दी? अगर इस चीज पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि 2 साल की सजा यदि दी गई है तो निश्चित रूप से उनकी सदस्यता को खत्म करने के मकसद के माध्यम से दी गई है। न्यायपालिका के पीछे से न्यायपालिका को संचालित करने का कुप्रयास यदि कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है। साजिश की हार हुई है और सत्य की जीत हुई है और ये सत्य की जीत आज सबके सामने है और कार्यकर्ताओं में नहीं पूरे देश में एक जोश का माहौल है इस समय की बात है। हम जैसे कार्यकर्ताओं को जेलों में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करके इस देश में कांग्रेस की आवाज को बंद करने का प्रयास कर रही है। सबके लिए ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। और जिस प्रकार देखिए एक साजिश के तहत राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया था, आज साजिश की हार हुई है और सत्य की जीत हुई है और ये सत्य की जीत आज सबके सामने है और कार्यकर्ताओं में नहीं पूरे देश में एक जोश का माहौल है इस समय। क्योंकि देखिए जो इस देश में एक नफरत की राजनीति शुरू की गई थी और एक साजिश के तहत जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता ख़त्म कर दी गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो है ये सबके सामने है कि किस तरीके से हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य कभी छुप नहीं सकता, वो सबके सामने है। और राहुल गांधी जी फिर से संसद में होंगे और वो सवाल करेंगे, अडानी पे सवाल करेंगे, वो मणिपुर पर सवाल पूछेंगे, वो मेवात पर भी सवाल पूछेंगे कि लगातार हिंसा देश में 3 मई से प्रारंभ हुई और अब तक हिंसा हो रही है, वो हिंसा क्यों नहीं रोकी गई। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि क्या इस मामले को लेकर क्या अधिकतम सज़ा ही सुनाना क्या ज़रूरी था? क्या लगता है कि राहुल गांधी ने कहा था कि जो स्पीच जो है अडानी मामले पर होना था, क्या लगता है उसको ही दबाने के लिए षड्यंत्र रची गई थी? जी देखिए, मैं इसको इस तरीके से भी देखती हूँ कि लगातार देखिए जानबूझकर राहुल गांधी जी जिस तरीके से अडानी पर सवाल पूछ रहे थे संसद में और सबको दिख रहा था कि सवालों के घेरे में सरकार आ रही थी और इसी से परेशान होकर उन्होंने इस केस में राहुल गांधी जी को फंसाया, उनका घर छीन लिया गया और अब हमें लगता है कि वो संसद में वापस दोबारा शेर की तरह धाड़ेंगे और आएंगे और सवाल पूछेंगे और माननीय देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि वो मणिपुर पर लगातार चुप रहे हैं, खामोश रहे हैं, अब उनसे सवाल किया जाएगा कि आप मणिपुर पर आकर संसद में सवाल करें। और जो विपक्षियों का गठबंधन बना और उसका नाम इंडिया दिया गया, तो उसमें जो सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार सवाल उठाया जाता था कि इंडिया का दुल्हा कौन होगा जी। तो क्या लगता है उस वक्त तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द थी, लेकिन अब क्या लगता है कि राहुल गांधी ही उम्मीदवार होंगे प्राइम मिनिस्टर के? ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब देश के प्रधानमंत्री जो कि हम राहुल गांधी में देखते हैं वो सबके सामने होगा कि किस प्रकार देखिए राहुल गांधी अब अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत उत्साह की ये बहुत बड़ी जीत है जी। क्या मात्र सदस्यता बहाल होने से इंडिया को फ़ायदा होगा? देखिए ये इस तरीके से है कि ये निर्णय था, जिस तरीके से संस्थाओं पर लगातार कब्जा किया जा रहा था, सारी संस्थाओं पर लगातार षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार कब्जा कर रही है। हम और राहुल गांधी जी बार बार कहते भी आए हैं, इस बात को मुद्दे को उठाया भी है कि सारी संस्थाओं पर कब्जा किया और ज़्यादातर संस्थाएँ जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच भी दी गई। और ये जो जिस तरीके से आपने सवाल किया, इसका जवाब मैं यही देना चाहती हूँ कि ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरीके से ये फैसला आया है तो हर एक युवा के अंदर और हर एक व्यक्ति के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ सम्मान जो है वो और बढ़ गया है। पूरे हिंदुस्तान के लिए आज ये सच्चाई सामने आ गई है कि न्याय तो परेशान हो सकता है लेकिन उसके अंत में जीत होती है और राहुल गांधी जी की आज कोर्ट की बहाली की वजह से पूरे कांग्रेस जनों में जो खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में युवाओं के अंदर जो जोश और भरा पड़ा है, उससे मोहब्बत की दुकान अब आगे और बढ़ने के लिए तैयार है और आगे बढ़ेगी और कामयाब होगी इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे कि जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी आया है कि क्या इस मामले के लिए क्या अधिकतम ही सज़ा देना ही ज़रूरी था? ये बिल्कुल माननीय न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है और जो टिप्पणी की है वो बेहद ही सोचने लायक है कि इतनी बड़ी सज़ा के हकदार नहीं थे जितनी दी गई थी, ये बहुत ज़्यादा हो गई है और उसमें तुरंत ही उसमें डिसीजन लेना, फैसला लेना और तुरंत ही उसको बहाल कर देना, ये भी बहुत बड़ी मतलब एक साजिश के तहत हुआ था। और अब जो फैसला आया है वापस बहाली का, अब देखते हैं कि 24 घंटे के अंदर वापस बहाल होकर वो अपनी सीट ग्रहण कर पाते हैं, कब तक उनको वापस बहाली का नोटिस मिलता है। जिस तरह से अभी पूरे देश में जो नफरत का माहौल है, हर जगह खासकर मणिपुर, अभी जो हरियाणा में एट प्रेजेंट में दंगे हो रहे हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के, जो काफ़ी मतलब इस तरह से हिंसा हो रही है,
तो इसमें जो इसको लेकर के जो राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, क्या इस चीज़ को रोकने के लिए उनको मतलब इस तरह से उनकी सदस्यता रद्द की गई थी और हक की आवाज़ को दबाने के लिए उनकी सदस्यता रद्द की गई थी? बिल्कुल बिल्कुल, यही सही कहा आपने। यही एक ऐसा मुद्दा था जिसके ऊपर उनको इस पनिशमेंट के दी गई थी। और साथ ही मतलब उन्होंने जो नफरत के लिए जो नफरत की जो माहौल बने हुए हैं उसके अंदर मोहब्बत की दुकान ही एक सही फैसला हिंदुस्तान के लिए हो सकता है, जिसमें पूरे हिंदुस्तानियों का, पूरे भारतवासियों का फायदा है और तरक्की है। एनडीए कार्यकर्ताओं की तरफ से जब जो विपक्षियों का महागठबंधन बना और इंडिया नाम रखा गया था तो बार बार कहा जा रहा था कि आखिर दूल्हा कौन होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इशारा था राहुल गांधी की तरफ से कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो क्या लगता है अब राहुल गांधी ही उम्मीदवार होंगे, क्या लगता है? अब तो सर इसमें कोई कहने जैसी बात ही नहीं है। राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा है वो राहुल गांधी जी ही है और पूरे युवा उन्हीं को फॉलो करते हैं। और ये तो सच्चाई है जो जिन्होंने जैसा दूल्हे के लिए कहा था, लेकिन अब तो वापस क्लियर हो गया है कि राहुल गांधी जी ही कांग्रेस का दूल्हा रहेंगे और प्रधानमंत्री के पद के दावेदार रहेंगे और इंशाल्लाह 2024 में आएंगे भी। जब ये खबर आप लोगों को मिली तो आप लोगों को कैसा फील हुआ? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं मकराना राजस्थान से आया हूँ, मकराना से आया हूँ, और जब ये खुशी हुई तो मेरे लिए खुद के लिए सौभाग्यशाली दिन है आज का कि जैसे मैं यहाँ आया हूँ और इस खुशखबरी से जो स्वागत हुआ है उसके लिए मैं ईश्वर का, अल्लाह का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी बहुत सारे मतलब छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं। आपकी सरकार है, आपके सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। बिल्कुल सही है और सवाल पूछने भी चाहिए, मीडिया को आज़ादी होती है, लेकिन जो चीज़ें हो रही है उस पर सरकार के जो आंकड़े हैं आप पिछले के मुकाबले अभी आप उठाकर देखिए, बीजेपी सरकार और इस सरकार के मुकाबले आप देखिए अपराध कम हुए हैं, बलात्कार कम हुए हैं। कम से कम जितनी भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो राहत की योजनाएं गरीबों के लिए आनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लागू की गई है। जैसे राहत कैंप लगाए जा रहे हैं उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। चिरंजीवी जो जिसमें काफ़ी लाखों रुपए का मरीज का फ़ायदा हो जाता है, गरीब मजदूर जो मतलब इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते, लेकिन इसके जरिए उनको लाखों का फ़ायदा हो रहा है। ये बहुत बड़ी राहत राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार दे रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं और वहाँ कांग्रेस की सरकार है। जो वहाँ के मुख्य आरोपी जो जुनैद नासिर की जो हत्या करने मामले में जो मोनू मानेसर है को फरार घूम रहे हैं। लाइव कर करके वो जो अभी जो मेवात में जो मामले हुए हैं वो आह्वान करता है कि लोग जो यात्रा पे आएंगे, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। इसमें हरियाणा पुलिस भी, हरियाणा सरकार भी चुप मतलब शांत बैठी हुई है और राजस्थान भी शांत बैठी हुई है। तो इस पे ये एक आपकी सरकार पे, कांग्रेस सरकार पे काफ़ी बड़ा सवाल उठता है। ये असामाजिक कंटकों द्वारा कोई भी जो किसी जाति विशेष को या पूरे मानव जाति को जो कलंकित करने वाले अगर कोई बयानबाजी होती है तो कांग्रेस पार्टी सदैव उसके विरोधी रही है। और ऐसे लोगों को जो मतलब एक तरह से इंसानियत के ऊपर दबा होते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी और जो रूलिंग सरकार होती है कांग्रेस की वो बिल्कुल मतलब एक तरह से सेकुलर फैसले करती है और जायज़ फैसले करती है। जो जिसका हकदार होता है उसको वही उसकी पनिशमेंट दी जाती है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अभी जब लोकसभा चुनाव 2024 में होना है और राजस्थान में भी जो विधानसभा चुनाव होना है, क्या लगता है कि गहलोत सरकार यानी कांग्रेस की सरकार फिर से राजस्थान में बनेगी? 100% बनेगी सर। राजस्थान ही नहीं अपितु जितने भी राज्यों के अंदर और चुनाव हो रहे हैं, आने वाली सरकार कांग्रेस की ही रहेगी। राजस्थान में तो रिपीट होगी, छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर भी रिपीट होगी। क्या लगता है कि जो जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है, जिस तरह से जो पूर्व गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक ने कहा है कि कांग्रेस जो भाजपा जो है अपना चुनाव जीतने के लिए, अब तो राम मंदिर का मामला नहीं रहा, लेकिन हो सकता है राम मंदिर पर भी वो हमला करवा दे चुनाव जीतने के लिए, कोई एजेंडा बनाने के लिए। तो ऐसा अगर कुछ ऐसा मामला होता है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता है, तो फिर से मोदी सरकार यानी पीएम फिर से मोदी बनेंगे। देखिए जहाँ तक मुझे लगता है कि देश अब जाग गया है और इन चीज़ों से काफ़ी उठ गया है ऊपर। धर्म जाति की राजनीति अब नहीं चलेगी। जिस तरह से कांग्रेस सरकार सभी जातियों सभी धर्म को साथ लेकर चल रही है, उसी की तर्ज पर चुनाव लड़े जाएंगे। और अगर बीजेपी को, भाजपा को इससे उम्मीद होती है तो इस तरह के हथकंडे जो किए जा रहे हैं उससे सफलता नहीं मिलेगी, असफलता ही मिलेगी।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा देखा कि आपने जो है अभी राहुल गांधी की सदस्यता समझिए रद्द कर दी गई थी, फिर से बहाल होने की उम्मीद है और राहुल गांधी फिर से जो है सदन में जाएंगे और उनकी आवाज़ जो है कि आवाज़ फिर से गूंजेगी सदन में। राहुल गांधी जो है हो सकता है, इससे पहले भी बहुत सारी दिखी सवाल पूछा जाता था कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी या होगी, कौन विपक्ष का दूल्हा कौन बनेगा, विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का फेस कौन होगा, लेकिन इसका डिसाइड करना तो बहुत मुश्किल है कौन होंगे नहीं होंगे। लेकिन राहुल गांधी जो है उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, लेकिन अब उम्मीद है कि हो सकता है वो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। और भी लोग यहाँ पे उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या देखते हैं जो आज ऐसा फैसला आया है। आज का जो फैसला है वो देश में सर्वोच्च न्यायालय की नज़रों में भी यह बताने की कोशिश कर रहा है कि देश की जो छोटी न्यायपालिका व्यवस्था है वहाँ कहीं न कहीं चूक हुई है, और एक ऐसी चूक हुई है जिस चूक के कारण आज पूरे देश के अंदर एक छोटे से मामले को सर्वोच्च न्यायालय के पास आके निर्णय करवाना पड़ रहा है। जरा सोचिए, देश की आज़ादी के बाद पहली बार इस सेक्शन के अंदर, इस देश के अंदर पहली बार 2 वर्ष की सजा यदि किसी को हुई है तो वो भी देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में संघर्ष कर रहे आदरणीय राहुल गांधी जी को हुई है। और राहुल गांधी जी इस देश का भविष्य है, इसको रोकने के लिए तानाशाही के तौर पे देश के अंदर न्यायपालिका आज इस स्तर तक आने के लिए मजबूर हो गई है। देश को सोचना होगा। मानहानि मामले में अधिकतम सजा 2 साल की सजा है, अगर 1 दिन की सजा भी उससे 2 साल से कम होती है तो सदस्यता रद्द नहीं होती। तो क्या लगता है कि ये सदस्य राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के लिए ही इस तरह का षड्यंत्र रचा गया था? ये एक जो गुजरात हाईकोर्ट पे सवाल उठता है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की नहीं कर रहे हैं, हम किसी षड्यंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इस चीज की कर रहे हैं कि न्यायपालिका ने 2 वर्ष की सजा ही क्यों दी। अगर इस चीज पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि 2 साल की सजा यदि दी गई है तो निश्चित रूप से उनकी सदस्यता को खत्म करने के मकसद के माध्यम से दी गई है। न्यायपालिका के पीछे से न्यायपालिका को संचालित करने का कुप्रयास यदि कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है। तो आज कैसा फील कर रहे हैं जब आपको इस तरह की खबर आपको मिली? आपको यह केवल राहुल गांधी जी का संघर्ष नहीं है, देश में तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यह संघर्ष कर रहे हैं। मैं भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरे साथी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन निचली अदालतों में इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं और न्यायालय को प्रभावित किया जा रहा है। और न्यायालय को प्रभावित करने का परिणाम है कि आज देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में एक छोटे से मामले को आना पड़ा। छोटे छोटे से मामले जो सेशन कोर्ट तक निपट जाते हैं वो मामले आज सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना पड़ रहा है। यह आश्चर्य की बात है। और हम जैसे कार्यकर्ताओं को जेलों में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करके इस देश में कांग्रेस की आवाज़ को बंद करने का प्रयास कर रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जो खुशियों की लहर देखी जा रही है, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। लगता है कि अब जो है फिर से लोगों में खुशी है कि राहुल गांधी की आवाज़ जो है फिर से गूंजेगी और राहुल गांधी फिर से सदन में जाएंगे और जो दबे कुचले और मजलूमों की आवाज़ बनेंगे। और हो सकता है आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। जब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।